बच्चों, पहले हमने पाठ पढ़ा था पिछली वीडियो में लाख की चूड़ियाँ। पाठ आपको समझ आ ही गया होगा। आज हम पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ में बदलू काके के बारे में बताया था कि बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे और उनका यह व्यवसाय गांव में कितना प्रसिद्ध था। गांव के प्रत्येक विवाह में उनके द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियां ही दुल्हन को पहनाई जाती थी और उन चूड़ियों की मांग इतनी ज्यादा थी कि सब स्त्रियां उनके द्वारा बनाई गई चूड़ियां ही पहनती थी। परंतु बताया था समय के परिवर्तन के साथ साथ लाख की चूड़ियों का व्यवसाय कम हो गया और अब गांव के लोग भी कांच की चूड़ियां पहनने लगे थे। आज हम पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1। बचपन में लेखक अपने मामा के घर चाव से क्यों जाता था और बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों पुकारता था। बचपन में इस प्रश्न में बताया कि बचपन में लेखक अपने मामा के घर क्यों जाता था और वह बदलू मामा के घर क्या करता था। इस प्रश्न का उत्तर है बचपन में लेखक अपने मामा के घर चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। कारीगर मतलब चूड़ियां बनाने वाला व्यक्ति को बोलते हैं कारीगर, जो हाथ की कला करे। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की चूड़ियां रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता था। प्रश्न समझ आया बच्चों। इसमें बताया कि गांव में जाने का क्या कारण था और उसे बदलू काका क्यों बुलाते थे। जैसे बच्चे देखते हैं वैसा ही बोलते हैं। इसी प्रकार गांव के लोग जब बदलू को बदलू काका बोलते थे तो लेखक भी उन्हें बदलू काका ही बोलता था। परंतु वह मामा लगता था। मामा न लगने के बाद भी वह काका ही बुलाता था। प्रश्न 2। वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। विनिमय कहता है वस्तु के बदले वस्तु को देना, अर्थात एक चीज को देना उसके बदले में दूसरी वस्तु देना, उसको विनिमय की पद्धति कहा जाता है। वस्तु विनिमय में एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। मुद्रा मतलब पैसे। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। आजकल जो हम चीज बाजार से लेकर आते हैं वह चीज के बदले चीज नहीं दी जाती, उसके बदले पैसे दिए जाते हैं। पुराने समय में गांव में यदि कोई वस्तु खरीदते थे उसके बदले में गेहूं, चावल, आटा कुछ भी सामान दिया जाता था। कपड़े, जैसा जिसका व्यापार होता था उसी के अनुसार उसे दिया जाता था। वर्तमान में बताया आज कौन सी पद्धति प्रचलित है। आज के वातावरण में सामान लेने के बदले पैसा देने की पद्धति प्रचलित है। प्रश्न नंबर 3। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। व्यथा, पीड़ा, दर्द। वर्तमान समय के बारे में बताया कि आज मशीनी युग आने से कितने लोग बेरोजगार हो गए, अर्थात कितने लोगों का हाथ का किया गया काम समाप्त हो गया। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हाथों से किए जाते थे वह भी अब मशीनों द्वारा किए जाते हैं। इस पंक्ति में लेखक ने ये पंक्ति लिखा गया, इसमें पंक्ति नहीं आएगा बच्चों, पंक्ति आएगा। इसको आप ठीक कर लेना। उत्तर की पहला शब्द जो गलत दिया गया ठीक कर लेना। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ
आगमन आना, कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उसके हाथ कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। पैतृक पुश्तैनी जो पुश्तों के द्वारा चला, अपने पूर्वजों के द्वारा जो हमारा काम धंधा है वह चलता था। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं सीखा था। जो हमारे पूर्वज काम करते हैं, बच्चे वो ही काम करना पसंद करते हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया, वार करना, हमला करना, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। प्रश्न समझ आएगा आपको कि मशीनी युग आने से लोग बेरोजगार हो गए। प्रश्न नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? व्यथा, पीड़ा। बदलू के मन की हालत बताई जो लेखक उससे छिपी नहीं हुई थी, लेखक उसकी पीड़ा को समझ गया। उत्तर है, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस को बोलते हैं। ठप होना, खत्म होना। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा, दुर्दशा बुरी हालत बदलू को मन ही मन कचोटती थी। कचोटना, तंग करना। बदलू के मन में इस बात की व्यथा की बड़ी मात्रा आएगी। मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा, तिरस्कार, अनादर शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। इसमें बताया है कि मशीनी युग आने से जो कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ा, उससे बदलू का व्यवसाय ठप हो गया और जो कारीगर हैं उनकी भी अब कद्र नहीं होने लगी। यह व्यथा लेखक को छिप ना सकी, अर्थात इस बात को लेखक बहुत अच्छे से जानते थे। प्रश्न नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर ढल गया, ढलना, कमजोर होना। उसके हाथों माथों पर नसें उभर आई थी। नसें उभरना अर्थात इतना कमजोर होना कि नसें, नर्स दिखाई देना। अब वह बीमार रहने लगा था कि अब मशीनी युग आने से जब काम खत्म हो गया तो व्यक्ति खाली बैठता है। खाली बैठने के कारण बदलू काका की ऐसी हालत हो गई। प्रश्न नंबर 6, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त कौन कौन सी चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। कि लाख से तो चूड़ियां भी बनती हैं और भी बताया है कि लाख से क्या क्या चीजें बनती हैं। लाख का निर्माण, ये वाला प्रश्न है कहानी से आगे। कहानी से आगे का दूसरा प्रश्न है ये। इसमें बताया लाख की वस्तुओं का निर्माण, निर्माण मतलब बनाना, सर्वाधिक सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां और सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। इस प्रश्न में बताया कि लाख की चूड़ियां भी बनती हैं, मूर्तियां भी बनती हैं, गोलियां बनती हैं और घर में जो सजावट की चीजें हैं उनके वो चीजें भी लाख से बनाई जाती हैं। अब इसमें प्रश्न 1 था, आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो तो और अपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखें। ये कहानी से आगे का प्रश्न 1 है। इस प्रश्न में आपने खुद लिखना है। ये कल्पना के आधार पर है।
इसमें हर व्यक्ति की इच्छा अलग होती है। किसी को कोई कला बनाने की इच्छा होती है, किसी को कोई। तो ये प्रश्न आप स्वयं प्रयत्न करेंगे और अपनी बुक में ही लिखेंगे, नोटबुक में नहीं लिखेंगे। अनुमान और कल्पना। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? अनुमान कल्पना का अतिथि सत्कार करने का सभी का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए ये प्रश्न भी आपने अपनी कल्पना के आधार पर बुक में ही लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहां की दिनचर्या अलग कैसे होती है? ये वाला प्रश्न भी आपने बुक में ही लिखना है कि किसी को बुआ के घर जाना पसंद है, किसी को चाचा के, किसी को नाना के, किसी को मामा के, किसी को दादा दादी के। तो सबकी चॉइस अलग अलग है, तो ये प्रश्न भी आपने स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनें और उसके बारे में लिखें। अब सबके देखने का नजरिया अलग अलग है, तो परिवर्तन भी सबको अलग अलग दिखाई देते हैं। तो आपको जो परिवर्तन दिखाई दे उसके आधार पर एक उदाहरण लिखना है। प्रश्न नंबर 4, बाजार में बिकने वाले सामानों के डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा करें। यह भी चर्चा का प्रश्न है। अनुमान और कल्पना का कोई भी प्रश्न आपने नोटबुक में नहीं लिखना, इसीलिए मैंने वीडियो में भी नहीं लिखे। वीडियो में केवल मैं समझा रही हूँ, ये केवल समझने के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 5, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष और विपक्ष में बातचीत करें और बातचीत के आधार पर एक लेख तैयार करें। इसमें भी प्रश्न है कि आज खान पान में भी बदलाव, रहन सहन में भी बदलाव, कपड़ों में भी बदलाव आया। आप इसके फेवर में और पक्ष मतलब फेवर में है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो अनुमान कल्पना का एक भी प्रश्न आपने नोटबुक में नहीं लिखना, ये केवल मैंने समझाए हैं। अब इसके बाद है भाषा की बात। भाषा की बात का प्रश्न नंबर 1, बदलू को किस बात की चीड़ थी? तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की किन दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है? मनोदशा, मन के भाव। मन के भावों को क्या बोलते हैं? मनोदशा। दूसरी पंक्ति में उसकी मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग है। हारे हुए मन से, कि बदलू का मन हार गया था, लाख की चूड़ियां का व्यापार खत्म हो गया था, कांच की चूड़ियों का व्यापार शुरू हो गया था, तो बदलू मन से बहुत दुखी था। अथवा व्यंग से बोले हुए वाक्य के अर्थ सामान्य नहीं होते। जो हम नॉर्मल वाक्य बोलते हैं और व्यंग में बोलते हैं, उन दोनों वाक्यों में बहुत अंतर होता है। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए। एकत्र मतलब इकट्ठा। उसके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखें। भीतरी अर्थ मतलब भीतर का अर्थ। अब यहाँ देखिए व्यंग वाक्य, आपकी बुक में से लिया गया व्यंग वाक्य। अब पहले जैसी औलाद कहाँ? औलाद बच्चे, संतान। संतान को क्या बोलते हैं? औलाद। माता पिता के बच्चों को क्या बोलते हैं? औलाद। अब इस वाक्य में औलाद के बारे में बताया कि पहले बच्चे कैसे थे, और अब कटाक्ष किया है। व्यंग करना, किसी के ऊपर कटाक्ष करना, टॉर्चर करना, जिसको एक तरह से बोलते हैं। व्याख्या, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से, बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति, बड़े लोग, आमतौर पर
मतलब जनरल लाइफ में हम देखते हैं, यह सुनने को मिलता है, जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। समझ आएगा बच्चों ये कि इस लाइन का इसमें व्याख्या मतलब भाव स्पष्ट करना, आशय स्पष्ट करना, इसका अर्थ बताना, इस पंक्ति में क्या अर्थ छिपा है। इस पंक्ति में यही अर्थ छिपा है कि वर्तमान समय में आज बच्चे माता पिता का सम्मान करना भूल गए हैं और बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देते। अब प्रश्न नंबर अगला, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा और व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है, संज्ञा शब्द। किसी भी संज्ञा शब्द होते हैं, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा तो सबको आती है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटना, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब पाठ में लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि जाने वाली संज्ञा। भाववाचक सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, न आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखो। आपने अपने पाठ में से संज्ञा शब्दों को चुनकर लिखना है। मैंने आपके उत्तर में दिए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। बदलू क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बेलन, मचिया, रज्जो, रज्जो भी लिखेंगे इसमें, जनार्दन, रज्जो, जनार्दन ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, आदमी, मकान, शहर, गोलियां, गोलियां भी क्या है, आम, ये भी क्या है, ये जातिवाचक, आम तो व्यक्तिवाचक है, और आदमी, मकान, शहर, गोलियां ये क्या है, खाट, ये क्या है, गाय, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, स्वभाव, रुचि, व्यथा ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न अंतिम, गांव में बोले जाने वाली कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू, वक्त, वक्त होता है समय, समय को बखत, बखत हम तो बोलते हैं ना वक्त, वो गांव वाले क्या बोलते हैं, बखत। दूसरा शब्द है उम्र, वय, आयु को उम्र, उम्र कहता है। इस प्रकार के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। अब पहला शब्द देखिए, इंसान, इंसान किसको बोलते हैं, मनुष्य को, आदमी को। और दूसरा शब्द क्या है, रंज, रंज मतलब दुखी, मन की पीड़ा, दुख, कहते हैं ना रंज, मुझे रंज खा रहा है, ये दुख, गम, मायूसी। ये 3 शब्द मैंने आपको दिए हैं। प्यारे बच्चों, आपका लाख की चूड़ियां पाठ का पूरा अभ्यास मैंने समझा दिया। आप केवल अपने नोटबुक में प्रश्न उत्तर लिखेंगे और आपने बुक में ही सारा ये भाषा ज्ञान बुक में करना है, और आपकी बुक में अंत में शब्दार्थ दिए गए। आप अपनी बुक में से शब्दार्थ फिर नोटबुक में उतारेंगे सुंदर सुंदर, और अपना काम पूरा करेंगे। जो वक्त छोटे प्रश्न, संक्षिप्त प्रश्न आपको मैं लिखने के लिए दूंगी, वो आपके व्हाट्सएप पर आएंगे। आप उन प्रश्नों को ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपको जब मैसेज दूंगी तो आप मुझे फॉरवर्ड
करेंगे। धन्यवाद।